प्रभारी एमआईएम नागपुर। मेरे साथ में आज यहाँ पे विदर्भ के अध्यक्ष शाहिद रंगूनवाला, शहर सह प्रभारी जावेद अख्तर साहब और उत्तर नागपुर के विधानसभा अध्यक्ष सलीम खान साहब यहाँ मौजूद है। हम लोगों ने आज ये पत्र परिषद जो है आने वाले लोकसभा के चुनाव में याद रखते हुए लिया है। इसके ऊपर में हमारे क्या एक्शन होने वाले हैं, क्या हम लोगों ने इसके ऊपर में निर्णय लिया हुआ है, इसकी जानकारी देने के लिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए। और क्या लोकसभा में क्या एआईएमआईएम क्या उम्मीदवार उतारने वाला है? बेशक है कि नागपुर के अंदर में नागपुर रामटेक 2 लोकसभा क्षेत्र के अंदर में एमआईएम अपने उम्मीदवार उतारने वाला है और ये दोनों ही लोकसभा के अंदर में हम लोग पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आने वाले लोकसभा में भी हम लोगों ने पूरी दमखम के साथ में उतरना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया है। इस निर्णय से हम लोगों ने हमारे जो आला अधिकारी है उनको भी अवगत कराया है औरंगाबाद में और हैदराबाद में। उनसे मिले आश्वासन के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी के तहत हम आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर में कंसल्ट करने जा रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम क्या क्या है? जैसे नागपुर रामटेक उम्मीदवार अभी नागपुर से जो है वो करीबन 3 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी जाहिर की हुई है और रामटेक लोकसभा क्षेत्र जो कि आपको मालूम है कि ऑलरेडी रिजर्व है, उससे भी हमारी 2 उम्मीदवारी आई हुई है। इनके नाम की जो घोषणा है वो आने वाले समय में मंगलवार या बुधवार तक की जाएगी। क्या इंडिया अलायंस से क्या एआईएमआईएम का गठबंधन नहीं हुआ है? नहीं, इंडिया अलायंस के लिए हम लोग हमेशा, जैसे हमारे अध्यक्ष साहब कहते रहे हैं कि हम लोग बड़े अछूत लोग हैं, जो इंडिया अलायंस हमको छूती नहीं है और वो हमको छूना पसंद नहीं करती है, क्योंकि उनके हिसाब से हम लोग वो लोग हैं जो किसी भी अलायंस पर बैठते नहीं। पूरी दुनिया के कोई भी लोग आ सकते हैं एमआईएम को छोड़ के, अगर उनके तरफ से ऐसा कुछ भी ऑफर आया रहता तो हम जरूर उसमें रहेंगे। मतदाताओं के सामने कौन सा एजेंडा लेके जा रहे हो? मतदाता के सामने लोकसभा के जो हमारे केंद्र के हमारे एजेंडाज है वो जगजाहिर है। जैसे हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा कहा है, सफिया हो रही है, उनको लेकर आगे बढ़ना, उनको उनके हक दिला के रखना, ये हमारे एजेंडा है। प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी, इनसे कुछ अलायंस की बातें चल रही है? नहीं, अलायंस हमारा पिछले बार था, इस बार हमारी कोई अभी फिलहाल बातचीत नहीं है, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर साहब जो है वो इसमें महायुति में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जहाँ उनको कुछ इज्जत नहीं मिल रही है। उसके बावजूद उनकी कोशिश है कि वहाँ कुछ सीटें मिल जाएं। जबकि अगर प्रकाश अंबेडकर साहब सही निर्णय लेते और हमारे साथ होते तो शायद इस बार सिनेरियो कुछ और ज़्यादा अलग होता। इन मुद्दों को लेकर रामटेक लोकसभा में और लोकसभा तो जब हम लोग उतर रहे हैं तो पूरे एजेंडा पूरे भारत के लिए हमारा सेम है, चाहे हमारा कहीं पे भी कैंडिडेट उतरे, वही वंचितों की आवाज़, मुसलमानों की आवाज़ और जो पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज़ जो है उठाना और उनको उनके हक दिलाना, ये हमारे पूरे इंडिया में हमारे मुद्दे। विकासनामा क्या रहेगा? विकासनामा के लिए हमारे पार्टी का जो एजेंडा है वो आने वाले समय में हमारे अध्यक्ष साहब जो है वो सबके सामने रखेंगे और वो जो एजेंडा रहेगा वो आपके सामने में पूरा मिलेगा 1-2 दिन के बाद। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि हमें संविधान बचाना है और संविधान बचाने के लिए हमें काम करना है देश में। क्या लगता है आपको, मतों का विभाजन नहीं हो रहा है? मतों का विभाजन अगर पूरे 543 सीट में से सिर्फ 8 या 10 सीटों तो होता है तो ये सोचना ही गलत है, क्योंकि अगर 10 सीटों के ऊपर में मत विभाजन हो रहा है तो इंडिया ने हमको या इंडिया ने हमको अपने साथ रखना चाहिए। जब अगर वो नहीं रख रहे हैं तो हमारा भी हक है इसी लोकतंत्र के तहत कि हमने भी अपने विचार रखने चाहिए और हमने भी अपने ऑप्शन रखने चाहिए जनता के सामने में कि हम उनके लिए क्या अलग लाएं। क्या बताना चाहोगे नागपुर और रामटेक लोकसभा के जो मतदाता है उन्हें क्या आह्वान करेंगे? मैं नागपुर और रामटेक के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम ये जो सोच के बैठे हुए हैं कि एमआईएम के थ्रू हम जीत नहीं सकते, तो बहुत गलत हमारी सोच है। हम नागपुर और रामटेक में करीबन 21% जो है मुसलमान और करीबन 34% के करीब में दलित और पिछड़ा वर्ग है, जो अगर इकट्ठा आ जाए तो करीबन 54-55% के करीब में होता है और ये अपनी ताकत के थ्रू अपने लोगों को लोकसभा में भेजा। फिर क्या उनसे कोई बातचीत वगैरह हुई है? मुस्लिम लीग जिस तेजी के साथ में आगे बढ़ी थी, उन्होंने अपने जो लक्ष्य है उन्होंने वो छोटा कर लिया और वो कांग्रेस के साथ में जाकर बैठ गई। आज कांग्रेस और मुस्लिम लीग में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं रह गया है, लेकिन एमआईएम जो है वो पूरे देश के अंदर में अपने एजेंडास और अपने मोटोस को लेकर आगे बढ़ रही है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो औरंगाबाद में हो, महाराष्ट्र में हो,
तेलंगाना में हो, ऐसे सभी जगहों के ऊपर में पार्टी अपने संसद खड़े कर रही है। तो इनके जो एजेंडे हैं वो बड़े हैं।